कार्तिक का महीना और भगवान को पाने के लिए इसको ये तो बंद कर दो, बंद कर दो। भगवान को पाने के लिए कार्तिक के महीने में सुबह भोर में सूर्य निकलने के 2.5 घंटे पहले वो यमुना का स्नान करती हैं ताकि उन्हें कौन मिले? भगवान मिल जाए। एक दिन सारी गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी अल्प वस्त्रों में। सभी वस्त्र गोपियों ने नदी के किनारे उतार दिए और जाकर के जल में स्नान करने लगे। भगवान को ऐसा लगा कि हमें एक संदेश देना चाहिए समाज को, तो भगवान ने एक लीला की, सभी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और जाकर के कदम्ब की डाल में बैठ गए। गोपियां बाहर निकल के आईं और गोपियों ने अपने वस्त्र ढूंढने का प्रयास किया, तो उन्हें जब वस्त्र नहीं मिले तो बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करें, कहां जाएं और कौन है जो हमारे वस्त्रों को चुरा करके ले गया। तभी गोपियों ने देखा कि कदम्ब की डाल पर एक पैर नीचे किए लटकाए हुए भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। और बंसी की आहट सुन करके गोपियों को एहसास हो गया। दादी अब आप जाइए। दादी ये पहले कर लेते हैं। और गोपियों ने जब बंसी की आवाज सुनी तो वो समझ गई कि वस्त्र भगवान ने चुराए। भगवान को वस्त्रों की आवश्यकता क्या है चोरी करने की? अरे वो तो ब्रजराज हैं। राज का मतलब राजा होता है, लेकिन भगवान को किसी के चीर हरण के लिए वस्त्रों को पूरा करने के लिए वस्त्र भी तो चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, कहीं से वस्तु लेकर के कहीं वस्तु प्रदान कर देते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे भगवत कथा में ये आवश्यक नहीं है कि सब लोग फल लेकर आए, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो जाएगा उसे फल मिलेगा, ये आवश्यक है। तो जिसके पास फल की व्यवस्था करने की व्यवस्था है वो व्यवस्था कर देता है, और जो फल की व्यवस्था नहीं कर पाता, ईश्वर के नाम के माध्यम से उनकी जहां रसमय कथा होती है तो सामने वाले को फल प्राप्त हो जाते हैं। गोपियों ने कहा, अरे भगवान, हमारे वस्त्र हमको वापस कर दीजिए। तो भगवान ने मना कर दिया कि हम आपको आपके वस्त्र वापस नहीं करेंगे। आप ऐसा करिए, ऐसे ही बाहर निकल आइए। गोपियों ने जब लज्जा की बात कही तो भगवान को तो लीलाएं करनी थी। तब भगवान ने समझाने का प्रयास किया कि अरे गोपियों, हमें वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने आपके वस्त्र इसलिए लिए क्योंकि हमारी जगह अगर किसी और ने वस्त्र चुराए होते
तो आप घर कैसे जाती? और दूसरी बात, कम से कम इतने वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि घर से बाहर आना पड़े तो शरीर में उतने वस्त्र तो हों कि बाहर आने पे संकोच ना आए। भगवान ने एक बात और कही कि सब जगह के अपने अपने देवता होते हैं, ऐसे जल के भी देवता होते हैं जिनका नाम वरुण है। क्या नाम है? वरुण। बोलिए वरुण भगवान की जय। और अगर कोई निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करता है तो वरुण देवता से उन्हें पाप लगता है। इसलिए वो जल में हो या घर में हो, इतने वस्त्र होने चाहिए कि कीट की भी आंख खुली हो तो वो हमें देख ना सके।